आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है, एक अपना घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट को घोषित किया है और हमारा ये आरोप है सीधा सीधा कि ये कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट ब्रेक के लिए आज का जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों को देखते हुए घोषणा की है, ये सिर्फ एक परियों की कहानी है, दिन में दिखाए हुए सपने हैं जो हकीकत से बेहद दूर हैं। क्योंकि राज्य का दर्जा घटाने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद, डोमिसाइल को लाने के बाद बाहरी राज्य के लोगों को आप नौकरियां देने जा रहे हैं और ऐसे में जो 70,000 नियुक्तियों की घोषणा, पोस्ट की घोषणा आप करते हैं, यह सिर्फ एक जुमला है। क्योंकि जब स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहा, डोमिसाइल नहीं रहा, कोई बैरियर नहीं रहा, तो आप कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों को सरकारी नौकरियां देंगे? आपने अपने घोषणा पत्र में लैंड एक्ट को लेकर के, लैंड कानूनों को लेकर के, राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर के, विशेष अधिकार की बहाली को लेकर के, हमारे बुजुर्गों के, महाराजाओं के लिए हुए फैसले को लेकर के कब राज्य का दर्जा वापस करेंगे, इसमें आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। और इसका यह मतलब है कि आप सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखे में रख रहे हैं। बाहर से पूंजीपतियों को आप टाटा, बिरला, विप्रो, अंबानी को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आप जम्मू में और कश्मीर में आप जमीनें देने जा रहे हैं और फिर इसके साथ आप हमारे पूंजीपतियों की यहां पे घुसपैठ करवा रहे हैं। पत्रकार वार्ता में हम ये बेनकाब करना चाहते हैं कि आपने हमें, मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में महाजन बरादरी, खत्री सभा और राजपूत सभा, सिख सभाओं के और तमाम इन बरादरियों के जितने भी लोग हैं, खत्री, महाजन, राजपूत, सिख, गुज्जर, बकरवाल, जिनकी जमीनें एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने अब मकान बनाए हुए हैं, वो अब ट्रांसफर नहीं होंगे नए लैंड लॉ के मुताबिक। यानी कि बाहर के लोग आकर के बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के यहां पे आकर के जमीनें ले सकते हैं, लेकिन जो हम रहने वाले हैं, हम जमीनों के अधिकारी नहीं हैं। ये मैं तमाम सभाओं से, महाजन बिरादरी, खत्री, राजपूत, सिख सभाओं से यह अपील करता हूं कि आप एक साथ हो जाएं और ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति, जो राज्य का दर्जा हमसे छीना है, हमारे बुजुर्गों की जो पगड़ी को, महाराजाओं की पगड़ी को जो पैरों तले कुचला है, अब ये समय आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। इन्होंने जम्मू को दिया क्या? हमारा विशेष अधिकार राज्य का दर्जा घटाने के बाद हमें दिया क्या? सिर्फ टोल प्लाजास, टोल टैक्सेस, बेरोजगारी का आंकड़ा 30 लाख तक पहुंच गया। डेली वेजर्स 80,000 है, उनको पक्का नहीं किया। रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल, SRO 24, SRO 202 के बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को इन्होंने निकाल दिया। बिजली की प्राइवेटाइजेशन ये करने जा रहे हैं, हम इन्हें कहां कहां पे रोएं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड लेकर के चल रहा हूं और मेरे मिशन स्टेटहुड का समर्थन करें। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे लोग, मैं सभी को अपील करता हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी की मिशन स्टेटहुड के बैनर के तले आ जाएं और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ें। और इसके साथ साथ मेरा जो रोड मैप है मिशन स्टेटहुड का, वो ये है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर रियासत, मां के ये 3 बेटे हैं, हम इन्हें फिर बुजुर्गों की विरासत को इकट्ठा करेंगे और जो POK, गिलगिट, बल्तिस्तान, अफगानिस्तान तक हम अपने जम्मू कश्मीर की जमीन को वापस लेंगे और जम्मू कश्मीर के नए नक्शे पे शामिल करेंगे। आज की जो पत्रकार वार्ता हमने इसीलिए रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र निकाला है, अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है, यह परियों की कहानी, दिन में दिखाए हुए सपने और जुमलों के ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में वोट किए जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे डोगरा रियासत का इतिहास खत्म किया। लैंड एक्ट को ला करके डोगरा रियासत की पगड़ी को अपने पैरों तले कुचला। यही संदेश आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भेजना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मिशन स्टेटहुड।